रोज़ सुबह हमारा वीडियो 5:30 पर हमारे चैनल हिंदू मंत्र पाठ कथा में अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहां से पहला अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक माघ माह का महात्म्य के बारे में कथाएं जान सकते हैं, सुन सकते हैं। पवित्र कथाओं का श्रवण करने से भाव पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है और खुशियों से भर जाता है। इसी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं माघ माह के महात्म्य का पहला अध्याय। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनिजनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की उस पवित्र कथा का वर्णन करें जो कि वशिष्ठ भगवान ने राजा दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं समस्त पापों को नष्ट करने वाली परम पुनीत माघ मास का महात्म्य तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, हे महादेव, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताइए। पार्वती जी के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृतांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषिजनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्नचित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त राजा दिलीप कवच आदि धारण किए, हाथ में धनुष बाण लिए वन में शिकार खोजने लगा। उसके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए और कोलाहल सुनकर मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने बाणों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छुपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चिल्लाने लगे, वृक्षों की खो में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रदेश में जहाँ घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों से केचुली आदि बाहर निकली पड़ी थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोशों के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उस स्थान पर आ पहुँचे। जब वह मृग दिखलाई नहीं दिया तो राजा घबरा गया, क्योंकि वह बहुत थक चुका था और प्यास के मारे व्याकुल था। राजा और उनके साथी सब थक गए थे, उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था, सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समुद्र जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे, जल स्वच्छ था, बड़े बड़े कमल खिले थे जिन पर भौरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। उस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा व सैनिकों ने सरोवर का जल पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शस्त्र संभाल लिए।
राजा एक वृक्ष पर धनुष बाण सहित बैठ गए और उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शस्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बचकर न निकल सके। कुछ सैनिकों ने वन में जाल फैला दिया। आधी रात होने पर जंगली शुकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शुकरों ने तट के किनारे उत्पन्न कमल कंद खाए। पेट भर जाने पर वह झुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शुकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे और कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शुकरों को मरा देख राजा और उनके साथी सब प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले, उन्होंने देखा सामने से एक शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृश शरीर, कोमल वल्कल पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया और मार्ग छूट दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, प्रातः होने को है। माघ मास की इस पुण्य वेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? यहीं से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, उस तपस्वी के उन वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे विप्र, मैं माघ मास के स्नान के फल को नहीं जानता हूँ। आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहें। राजा के इन वचनों को सुनकर तपस्वी ने कहा, हे राजन, अब सूर्योदय होने वाला है, अतः इस समय स्नान करने का शुभ मुहूर्त है। यदि कथा प्रसंग में समय नष्ट हो गया तो तुम्हारा यह एक शुभ समय हाथ से निकल जाएगा। इस समय मेरी बात मानकर तुम स्नान करो और घर लौटने पर अपने कुल गुरु वशिष्ठ से इस प्रसंग को पूछ लेना। इतना कहकर तपस्वी स्नान करने चले गए। राजा ने उनके वचनों को हृदय में धारण करके अपने साथियों से ही सरोवर में स्नान किया। प्रातः होने पर राजा अपने राज्य में पहुंचा। उसके मन में तपस्वी के शब्द गूंज रहे थे। अतः राजा दिलीप शीघ्र ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनकर अपने सुयोग्य मंत्रियों को साथ लेकर महल से निकला। बंदीजन राजा की स्तुति गाने लगे। राजा योग्य उपहार लेकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर चला। वहां पहुंचकर उसने श्रद्धापूर्वक गुरु को नमस्कार किया और साष्टांग प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने राजा का यथोचित सत्कार करके आशीर्वाद दिया और कुशल पूछा। वशिष्ठ जी के सम्मुख बैठकर राजा ने आदर से अपना सिर झुकाकर बड़े ही विनीत स्वर में उनसे यह कहा, हे भगवान, आपकी कृपा और आशीर्वाद से मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आपके द्वारा मैंने आचार, दंड नीति, राजधर्म एवं चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों की समस्त क्रियाएं, दान, विधान, यज्ञ, व्रत, उपासना आदि विधियों सहित भगवान विष्णु के पूजन की समस्त बातों को विधि विधान से सुन लिया है। आज एक तपस्वी ने माघ महात्म्य एवं स्नान की बातें सुनाकर मेरे दिल में एक जिज्ञासा उत्पन्न करती है। अतः हे नाथ, आप कृपा करके मुझे इस माघ मास का महात्म्य सुनाइए। वशिष्ठ जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा को देखकर मेरा हृदय प्रसन्न है। तुमने समस्त जीवों को सुखी बनाने वाला प्रश्न किया है। माघ मास परम पवित्र मास है। जो मनुष्य गो, पृथ्वी, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न आदि अन्य उत्तम दानों को किए बिना ही स्वर्ग जाने की इच्छा करता हो तो वह इस माघ मास में स्नान करके स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। माघ मास में स्नान द्वारा प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जो व्यक्ति त्रिरात्रि तक कृच्छ, चंद्रायण एवं पराक व्रत के द्वारा अपना शरीर सुखाना नहीं चाहते परंतु मन में स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, उन्हें माघ मास में स्नान करना चाहिए। वैशाख मास में होम और दान, कार्तिक मास में तप और पूजन होते हैं परंतु माघ मास में स्नान करने का विशेष प्रभाव है। जो प्राणी बिना यज्ञ, दान, होम किए यदि स्वर्ग की इच्छा रखता है तो उसे माघ मास में पवित्र नदियों और सरोवरों में सूर्योदय से पूर्व स्नान करना चाहिए।
माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। विद्वान पुरुषों का कथन है कि माघ स्नान करने वाला प्राणी अनंत फल प्राप्त करता है, वह राजा होता है। माघ स्नान चाहे सकाम हो, चाहे प्रजा के लिए अथवा हरि भगवान के लिए हो, चाहे किसी निमित्त हो, माघ स्नान करने वाला अनेकों फल को प्राप्त करता है। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति ने 12 वर्ष तक माघ स्नान किया। इससे त्रिलोकी ने उज्जवल करने वाले 12 पुत्र प्रदान किए। माघ स्नान के प्रभाव से ही अरुंधति सुभगा स्वर्ग को गई और शची परम रूपवती होकर स्वर्ग में राज्य करती थी। अनेकों प्राणियों ने जिन्होंने माघ मास स्नान किया है और नियमों का पालन किया है, उन्होंने सुंदर अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत एवं वाद्य यंत्रों से गूंजित, वेद पाठी ब्राह्मणों के वेद ध्वनि से मुखरित परम पवित्र लोक में स्थान पाया है। जिन मनुष्यों ने माघ स्नान के साथ दान किया है और प्रिय वस्तु का त्याग किया है, वे भाग्यशाली हैं। माघ स्नान के प्रभाव से अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है। माघ मास में स्नान करने वाला व्यक्ति सहज ही उन लोगों को प्राप्त करता है जो ज्ञानी, तपस्वी और भगवान की आराधना करने वाले प्राप्त करते हैं। दान के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने वाले प्राणी पुण्य क्षीण होने पर पुनः लौट आते हैं, परंतु माघ स्नान करने वाले कभी नहीं लौटते, वे सदैव वैकुंठ में वास करते हैं। माघ स्नान करने वाले प्राणी यदि दूध देने वाली गौ का दान करता है तो वह उतने वर्ष स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ के शरीर में रोम होते हैं। जो प्राणी माघ स्नान के पश्चात गुड़ तिल का दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल का दान पाप नाशक है और उसको दान करके प्राणी निर्मल हो जाता है। जो मनुष्य माघ स्नान करके ब्राह्मणों को जूता और कमंडल दान देता है और भोजन कराता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। हे राजन, जो पापी माघ स्नान के साथ दान करता है उसे सद्गति प्राप्त होती है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ पाता है। दान के द्वारा प्राणी के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को माघ मास में यथाशक्ति दान करना चाहिए। जैसे आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से, उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। यह पावन प्रसंग भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा है। उनके अनुसार माघ मास में अधिक दान करना चाहिए। इसी के साथ माघ मास के महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। कल सुबह 5:30 पर तीसरा अध्याय हमारे चैनल हिंदू मंत्र पाठ कथा में अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।